बैक टू माय चैनल, इट्स मी सिमरन सहानी। तो कैसी है मेरी नाइट ऑल आर्मी? तो ऑल माय प्यारे प्यारे नाइट आउल्स, आई होप आप बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए 9th 11th वाले नाइट आउल्स अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैंने देखा आप सैटरडे स्टडी नाइट को अच्छे से पढ़ाई करते हो, कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगाते हो, गोल्स बताते हो, और डेली बेसिस पे भी जब टाइम मिलता है तो नाइट आउल्स नाइट स्टडी रूटीन्स को फॉलो करते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट कि आप अपनी पढ़ाई को टाइम दे रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं। अब आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी चीजें गाइज जो नाइट स्टडी करते हुए आपको फॉलो करनी है, बिकॉज आई नो, एज यू नो, आई एम अ नाइट आउल। तो इन चीजों को मैंने खुद नोटिस करा है। और देखो गाइज, मैं ये चाहती हूँ कि जब आप नाइट स्टडीज कर रहे हो, आप अपनी नींद सैक्रिफाइस कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, समय पे आप मेहनत कर रहे हो, तो आई वॉन्ट उस मेहनत का आपको रिजल्ट भी मिले। ऐसा ना हो कि आप तो जाग रहे हो और आपका सारा टाइम वेस्ट हो रहा हो उस समय में, तो फिर वो जागने का फायदा तो नहीं है ना, इससे अच्छा तो सो जाओ। ठीक है, आई वॉन्ट कि जब आप पढ़ रहे हो, जाग रहे हो पढ़ने के लिए, तो आपको उसका फायदा मिले। जब आप सुबह उठो तो कि भैया ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया, दिमाग में सेव भी हो गया, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है पढ़ा और सुबह से याद नहीं रहा, तो ये भी नहीं करना हमें। तो जो बात मैं आपको बता रही हूँ, बीइंग अ नाइट ऑल, मैंने भी ये चीजों को फेस करा है, तभी आज मैं आपको ये बता रही हूँ। तो इन चीजों को ध्यान रखना अब जब आप नेक्स्ट अपना नाइट स्टडी रूटीन फॉलो करोगे। ठीक है, सबसे पहली चीज है नो हैवी डिनर्स। कभी कभी आपने ये नोटिस करा है कि जब हमारा नाइट स्टडी रूटीन शुरू होने वाला होता है, तब हमें लग रहा होता है यार आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। कई बार ऐसा हो जाता है आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, यार नींद नींद सी आ रही है। इवन दो वी आर अ प्रो नाइट आउल, है ना, हमें अच्छा लगता है पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा, वी फील वेरी हैप्पी कि हाँ भैया अब तो हम बड़ा डिस्ट्रैक्शन फ्री मोड में पढ़ाई करेंगे। बट फिर भी हमें लगता है यार आज क्यों नींद आ रही है मेरे को। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने हैवी डिनर करा होता है इस वजह से, या फिर ये भी होता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं ना तो ध्यान नहीं लग रहा होता। ठीक है, हम अनकंफर्टेबल हो रहे होते हैं, तो वो इसलिए होता है कि हमने हैवी डिनर कर रखा होता है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप हैवी डिनर ना करो। ठीक है, जो घर में बना है वो तो डेफिनेटली खाएंगे आप, बट बहुत हैवी नहीं खाना है आपको। ठीक है, और लास्ट वाले पॉइंट से आपको समझ में आ जाएगा जब दोबारा भूख लगेगी तो व्हाट वी हैव टू डू। ठीक है, तो हैवी डिनर नहीं करना है, क्योंकि जब हम हैवी डिनर करते हैं गाइस तो नींद आ जाती है हमारे को। और अगर आपने हैवी डिनर करा भी, अरे भाई कभी घर में कुछ बहुत टेस्टी बना है तो हम तो खाएंगे, ऐसे थोड़ी नहीं खाएंगे। तो अगर कभी आपने हैवी डिनर करा है और उस समय पर आपको लग रहा है नींद आ रही है यार, तो क्या करना है, एक छोटी सी वॉक कर लेनी है। बैल्कनी है तो बैल्कनी में कर लेना। अगर आप जाके पार्क में वॉक कर सकते हो घर के सामने, पार्क में वॉक कराना, पर हर रात को थोड़ी जाएगा कोई पार्क में वॉक करने, तो आपको क्या करना है, अपनी बैल्कनी में ही वॉक कर लेना, छत पे वॉक कर लेना। या फिर ये सब भी नहीं करना है तो अपने स्टडी रूम, जहाँ पे भी आपका स्टडी रूम है, अपने सारी बुक्स, नोटबुक्स वगैरह जो भी आज आपको पढ़नी है ना, उनको कलेक्ट कर लेना। सुबह स्कूल का बैग लगा लेना, थोड़ा चल फिर लेना, सो दैट खाना डाइजेस्ट हो जाए और वो हैवी फील ना हो हमारे को, और हम पढ़ना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो वॉक कर लेना। अगर कभी ऐसा लग रहा है आज तो हैवी डिनर हो गया, तो वॉक कर लेना छोटी सी, एंड देन स्टार्ट रनिंग। पहला सिंपल स्टेप क्लियर। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा भाई, क्योंकि ये दो महीने है ना, 1.5 महीने पढ़ने के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें नाइट स्टडी जब आप कर रहे हो तो उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, ये देखो गाइस, स्टार्ट योर स्टडीज़ बाय 9:30। अब नाउ हम कहते हैं हम नाइट आउल है भैया, हम तो बढ़िया तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज करते हैं। तो नाइट आउल मतलब ये नहीं कि आप रात को 11:30-12 बजे पढ़ने बैठ रहे हो। अभी मतलब कि हाँ बैठ रहे हो 11:30-12 बजे तो इट्स ओके, बट ये है कि आप उससे पहले का टाइम वेस्ट ना करो गाइस। द पॉइंट इज कि ऐसा ना हो कि आप 9 से 10, 10 से 11 इतने समय में तो टाइम वेस्ट कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, फोन चला रहे हो, टाइम पूरा वेस्ट कर रहे हो। उसके बाद आप 11 बजे पढ़ने बैठ रहे हो, 11 से 1 घंटा 2 घंटा आपने पढ़ लिया, तो उसका क्या फायदा है, पिछले वाले टाइम को तो आपने वेस्ट कर दिया। तो मेक श्योर आप 9 o'clock या 9:30 तक पढ़ने बैठ जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, डिनर करा, पूरा मैंने एक प्रॉपर टाइम टेबल दे रखा है नाइट आउल्स को 5 घंटे की पढ़ाई का, जो स्कूल के साथ ट्यूशन के साथ आप फॉलो कर सकते हो। तो बाय 9-9:30 डिनर करके आपको पढ़ने बैठ जाना है। ये नहीं डिनर करने के बाद 1.5 घंटे की सीरीज चल रही है, हम तो 11 बजे पढ़ने बैठेंगे, नाइट ऑल है भाई। आप नाइट ऑल हो मतलब 9:30-9 बजे तक पढ़ने बैठ जाओ, और 11-12-1 बजे तक तो हम अपना बहुत सारा सिलेबस का जो भी हमारा टास्क था वो कंप्लीट कर चुके हूँ। तो प्रोकास्टिनेट नहीं करना है। ये नहीं कि नाइट ऑल है तो 11-12 बजे पढ़ने, नहीं, 9 बजे पढ़ने बैठ जाओ। ये जो 9 से 12 का पीरियड है, कितने समय मिले, 9 से 10, 10 से 11, 3 घंटे मिल गए। कितनी पढ़ाई हो सकती है इसमें। और वहीं आप 11:30 बजे पढ़ने बैठोगे तो पता है तब इतनी प्रोडक्टिविटी भी नहीं आती है, तब नींद आ रही होती है। बल्कि आप 9 बजे पढ़ने बैठ जाओगे, बीच में एक ब्रेक लोगे, फिर दोबारा और स्टडीज को कंटिन्यू कर सकते हो। तो 9-9:30 तक का अपना पूरा प्लान बना लो, आपको पढ़ने बैठना है। आई टैब में देख लो इस वीडियो को, 5 घंटे की नाइट स्टडी रूटीन, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है पढ़ाई कर रहे हैं, 9 बजे भी पढ़ने बैठ गए, 9:30 भी पढ़ने बैठ गए, बढ़िया तरीके से, कोई हैवी डिनर नहीं करा, अच्छे तरीके से पढ़ने बैठ गए। नेक्स्ट चीज़ ये आ जाती है, पढ़ाई का रिजल्ट तब नहीं मिलेगा कि जब आप पढ़ रहे हो और आप एक्चुअली में क्या कर रहे हो, फ़ोन में चैटिंग कर रहे हो अपने किसी दोस्त के साथ। आपको तो लग रहा है पढ़ाई चल रही है, बट 2 मिनट किसी का मैसेज आ गया, नहीं 2 मिनट का एक रिप्लाई कुछ नहीं।
कोई सीन नहीं है इस चीज़ का। आप एक रिप्लाई कर दोगे, ठीक है, उसके बाद बात नहीं करोगे, ठीक है। कोई भी दोस्त है, वो आपने एक रिप्लाई कर दिया बट बात नहीं करो, बट वो जो एक रिप्लाई होता है ना, कई बार वो दिमाग में घूमता रहता है, वो इस बात में वही एक के बाद एक, अच्छा उसने ऐसा कहा था, ये हो गया, ये हो गया, एक रिप्लाई घूमता रहेगा दिमाग में, या वो एक रिप्लाई की पूरी चैट बन जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। तो जब आप नाइट स्टडी कर रहे हो, नो चैटिंग विद फ्रेंड्स, ठीक है, कोई चैट नहीं करनी आपको किसी फ्रेंड के साथ में, बस और बस अपनी पढ़ाई करनी है, ठीक है। और एक और चीज़ नहीं करनी है कि स्टेटस लगा रहे हैं नाइट स्टडीज, प्रो नाइट आउट्स, मैंने देखे हैं बहुत सारे प्रो नाइट आउट्स के स्टेटस, प्रो नाइट आउट स्टेटस लगाना हो ना, सुबह लगा लेना, ठीक है। कोई आप लोगों ने वो नहीं करना कि अच्छा स्टेटस लगा दिया, स्टोरी लगा दिया, मैं नाइट स्टडी कर रहा हूँ, और फिर नाइट स्टडीज करते करते बार बार फोन देखते हो, अरे कितने व्यूज आ गए मेरे स्टेटस से, कितने लोगों ने, अच्छा मेरी फ्रेंड आपको फ्रेंड का उसने रिप्लाई कर दिया, अरे तो, और फिर तुम मुझसे बात करने लग जाओ। तो कोई स्टेटस नहीं लगाना, कोई स्टोरी नहीं लगानी, फोन पता ही नहीं तुम्हें ये क्या है, ना कोई चैट करनी है भैया, चैटिंग करनी है अपने चैप्टर से, ठीक है, चैप्टर के करेक्टर से, उनसे बात करना, भाई एग्जाम में कौन सा वाला क्वेश्चन आने वाला बता दे मेरे को। तो पढ़ाई पे ध्यान रखना है, कोई चैटिंग नहीं करनी है। मैंने देखा है, मेरे को काफ़ी सारे मेरे कोचिंग के स्टूडेंट्स ने भी बताया है, आप लोगों से भी इंस्टाग्राम पे DM सेक्शन में काफ़ी स्टूडेंट ने बताया कि दीदी हम पढ़ने बैठे थे, हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो नो चैटिंग विद फ्रेंड्स, नो स्क्रोलिंग और नो स्टोरी अपडेट्स अगेन, ठीक है। स्टोरी अपडेट करोगे बार बार दिमाग में यही लगा रहेगा, एक बार देख लेता हूँ, ठीक है, मेरी फ्रेंड ने रिप्लाई करा, एक बार इसको दे देता हूँ, कुछ अच्छा नहीं लगेगा ना, हम इनको रिप्लाई ना करें तो फिर उसने मुझे ऐसे भेजा है, गुड भाई तू पढ़ रहा है, फिर तो मुझे रिप्लाई करना पड़ेगा, फिर कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें लगानी ही नहीं स्टोरी। पढ़ते समय आप लोगों को कॉपी रखनी है अपने साथ। कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप SST पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, और मैं ह्यूमैनिटीज़ फैमिली, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आप मेरे से चैप्टर्स पढ़ते हो, आप अपने फेवरेट टीचर से चैप्टर पढ़ रहे हो, तो साथ साथ नोट मेकिंग करते रहो, जो आपको खुद से इंपॉर्टेंट लग रहा है लिखते रहो। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देख रहे हो तो 5-20 क्वेश्चन अगर बोर्ड पे चल रहे हो तो 4-5 सॉल्व कर लो, साथ साथ लिखते रहना है आपको साथ साथ में। आप NCERT रीड कर रहे हो तो ये नहीं NCERT को रीड करे जा रहे हो, वो बस दिमाग में ना यूँ चल रहा होता है। आपको राइटिंग प्रैक्टिस साथ साथ करती रहनी है। इस राइटिंग प्रैक्टिस के 3 इफेक्ट होंगे, एक आपके नोट्स बनते रहेंगे, दूसरा राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, तीसरा नींद नहीं आएगी, वरना पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है। क्योंकि दिमाग क्या कर रहा है, बस देख रहा है, ऐसे ही हो तो बोर हो गए और आपको नींद आनी शुरू हो गई। वहीं पे जब आपका दिमाग एक्टिव है, आप यहाँ से रीड करो और आपने सोचा अरे ये इंपॉर्टेंट है, माइंड एक्टिव हुआ, फिर आपने कहा इसे देख लेता हूँ, माइंड और एक्टिव हुआ, तो नींद आने का सवाल ही नहीं है, समझ गए। और साथ में जब वो नोट्स बन जाएंगे आपके, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा उससे, और आपका वो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो आपको लिखते रहना है। जैसे आप कोई चैप्टर पढ़े हो, लास्ट लेसन रिलेटेड टू गॉड पढ़े हो, या राइज ऑफ नार्सिसिज्म इन यूरोप पढ़े हो, या आप लोग एंड ऑफ बाइपोलैरिटी पढ़े हो 10-12 स्टूडेंट्स, तो जो इंपॉर्टेंट आप लोगों को लग रहा है कॉन्सेप्ट, अच्छा ये 1 मार्कर में आ सकता है, ये MCQ में आ सकता है, तो उसके साथ साथ में लिखते रहो, ठीक है। 10 क्वेश्चन देखे तो 3 क्वेश्चन सॉल्व करके खुद से देख लो, इससे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इंजॉय करते हुए पढ़ना है। ये बात तो बहुत नाइट आउल्स को पता भी है, और कई बार पढ़ते पढ़ते बहुत तेज भूख लग जाती है, तो अपना स्नैक भी ना पहले डिसाइड कर लेना, ठीक है। चाहे वॉक टाइम में डिसाइड कर सकते हो आप अपना स्नैक, तो शाम को ही अपना स्नैक डिसाइड कर लेना कि भाई जब मुझे पढ़ते पढ़ते भूख लगेगी तो मैं अपने लिए टेस्टी सी चाय बना लूँगा, मैं अपने लिए कॉफ़ी बना लूँगा, इफ़ यू लाइक टू ड्रिंक कॉफ़ी, ठीक है, या फिर जो भी मैं कुछ लाइट सा स्नैक बना के खा लूँगा अपने लिए, ठीक है, कि जो भी आपको खाने में अच्छा लगता हो, तो वो आप जो है ना उसका क्या कहेंगे, तो उसको पहले से ही रेडी कर लेना, ठीक है। अपने स्टडी रूम में ही रख लेना या किचन में कहीं रख लेना कि ठीक है जब मुझे भूख लगेगी तो मैं वो लेकर आऊँ एंड आई ईट, और वो मेरा ब्रेक टाइम हो जाएगा। ब्रेक टाइम में मैं क्या कहती हूँ, 2 सुनने फेवरेट वाले गाने, ठीक है। मैं क्या कहती हूँ, ब्रेक टाइम में क्या करना है, नाइट आउल्स 2 फेवरेट सॉन्ग सुनने, जिसको सुन के पूरा आपको वाइब आ जाती है एंड यू फील वेरी हैप्पी, और हैप्पी नोट से फिर अपनी स्टडीज़ को दोबारा कंटिन्यू करना है। तो टेस्टी टेस्टी स्नैक जो भी है जरा आर नाइट आउल्स कमेंट सेक्शन में शेयर भी कर देना, सो दैट सारे नाइट आउल्स को समझ में आ जाए, अच्छा हाँ ये भी खा सकते हैं हम स्नैक में अपने, तो अपने अपने स्नैक शेयर कर देना। ये 5 चीज़ों को ध्यान में रखना अपनी नाइट स्टडीज़ को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अब नाइट आउल्स नाइट स्टडी तो करते हैं, बट वो सक्सेसफुल भी तो होनी चाहिए ना, उनका रिजल्ट भी तो मिलना चाहिए। तो ये चीज़ों को आप कई बार फेस कर सकते हो, तो ये चीज़ें फेस नहीं करनी है। इससे ना जब लिख रहे होगे ना तो ना डिस्ट्रैक्शन होगा, ना नींद आएगी, और काफ़ी आपको इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक और मैं नाइट आर्मी। और हाँ, जो टाइम टेबल मैंने बताया, अगर आपके पास परफेक्ट टाइम टेबल नहीं है, रूटीन नहीं है नाइट स्टडी का, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप देख लो। और अगर कोई और क्वेरीज हैं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना।